हेलो फ्रेंड्स, ये 23 और 24 अक्टूबर 2 दिन का करेंट अफेयर है। जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं 23 और 24 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम से, तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5वां खेला जाएगा मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज बी। और कब खेला जाएगा? इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2023 से होगी। आयोजन स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 22 साल से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसे रक्षा सचिव बनाया गया है? रक्षा सचिव ये पद अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अरमाने गिरिधर को। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में कौन सा राज्य संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए साझा ऐप लॉन्च करेगी? संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोवा राज्य। करेक्ट आंसर इज सी। इंडियन नेवल एकेडमी द्वारा हाल ही में किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल राज्य में। करेक्ट आंसर इज सी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये जो आयोजन किया गया है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा और यह एक नौका दौड़ प्रतियोगिता है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है? यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है गिद्ध संरक्षण से संबंधित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु राज्य ने एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है। किसके लिए लिया है? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए। यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया गया है कि 19 अक्टूबर 2022 को गठित किया गया है यह पैनल। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, जबकि तमिलनाडु में 4 प्रजाति मिलती है गिद्धों की। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? ये उस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बना है मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज बी। और मध्य प्रदेश में कहाँ बना है? तो यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर, इन 3 जिलों में बना हुआ है ये। CSIR और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पंजाब में न्यूनतम पराली जलाने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ध्यान देना, ये पंजाब में है। ये जगह का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वायु अमृत नाम की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पद्म भूषण पुरस्कार। करेक्ट आंसर इज ए। वाराणसी में चल रहे, सबसे पहली बात तो ये देना है, ये कहाँ ध्यान देना है? वाराणसी में चल रहा है। वाराणसी में चल रहे GI महोत्सव 2022 में मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हैदराबादी हलीम को। करेक्ट आंसर इज बी, हैदराबादी हलीम। ये एक रेसिपी है। हैदराबादी हलीम एक प्रकार का हलीम है जो भारतीय शहर हैदराबाद में बहुत लोकप्रिय है।
हलीम एक तरह की खिचड़ी है जो मांस, दाल और दलिया इन तीनों से बनाया जाता है, इन तीनों को मिक्स करके। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का संचालन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज सी। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। यह गृह मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अलवर में। अलवर कहाँ है? राजस्थान में। तो देखेंगे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना का संचालन किया है। यह राजस्थान के अलवर शहर में संचालित है। वर्तमान में दिव्यांगजनों की श्रेणी में कुल 7 से बढ़कर 21 हो गए हैं। ध्यान देना है, अब दिव्यांगजनों की जो श्रेणी है उनकी संख्या इस समय वर्तमान में 21 है। और इनको शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। और सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट दिए गए हैं। कथन कारण के क्वेश्चन में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैदियों के मुकदमों को त्वरित निपटाने के लिए लोक अदालत की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किसके द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिलर्स ऑफ क्रिएशन की खोज की गई है? ये एक चित्र जैसा है अंतरिक्ष में, इसकी खोज की गई है और इसका नाम दिया गया है पिलर्स ऑफ क्रिएशन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नासा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। भारत के द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? देखिए, भारत प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में मनाने की घोषणा करता है और वो होता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भारत का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। करेक्ट आंसर इज ए। उपरोक्त के अलावा वर्ष 2016 से, ये भी ध्यान देना है, वर्ष 2016 से 2026 तक की अवधि को पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दशक घोषित किया गया है 10 साल के लिए। हाल ही में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया गया है, जो स्थित है। ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज डी। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, गलती नहीं करना है। नामदफा वास्तव में ये जो उद्यान है, यहाँ से एक निकलने वाली नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है नामदफा, और इसी के नाम पर यह राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? पक्के बाघ अभ्यारण्य, मौलिंग नेशनल पार्क, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ पाया जाता है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है ये बात।
हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं बैठक कहाँ संपन्न की गई? ये जो बैठक संपन्न की गई है ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुवाहाटी में। करेक्ट आंसर इज बी। तो इस प्रकार से आज हमारा 2 दिन का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।